आफ्टरनून। आज की इस क्लास में हम रेडॉक्स रिएक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट के क्लासेस में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी तक, बैलेंसिंग तक हम पहुंच गए थे। रेडॉक्स रिएक्शन लिखकर हम उसको बैलेंस करना सीख रहे थे और उस रेफरेंस में हमने दो चीजें की थी। एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग की थी और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमने बैलेंसिंग की थी। अब इन दोनों का क्योंकि स्टेप्स थोड़े से अलग हैं, इसके शुरू के जो स्टेप्स हैं वो तो कुछ सेम से मिलते जुलते से होते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। कोई सेम एग्जांपल लेकर, एक ही एग्जांपल मैं लूंगा। एग्जांपल भी मैं वही लूंगा जो क्लास में डिस्कस कर दिया है मैंने। ये एग्जांपल लेकर के हम कंपैरिजन करेंगे और सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो मैं इसमें जो इक्वेशन दे रहा हूं आपको पहले नंबर पर, ये कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, क्या क्या अंतर है दोनों में। जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है उससे हमें बैलेंस करनी है एक इक्वेशन C2O7 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट आयन है ये आप जानते हो, प्लस SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइट आयन है इक्वल टू Cr3 पॉजिटिव, ग्रीन कलर का ये आयन होता है, प्लस SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन है, सल्फाइड से सल्फेट। इसको करना है हमें बैलेंस। एसिडिक मीडियम में होता है ये रिएक्शन, हम H पॉजिटिव भी अपनी तरफ से इसमें यूज करेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना है और दूसरा सेम रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो सबसे पहले हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड शुरू करते हैं। क्या करते थे हम? सबसे पहले उन एलिमेंट्स की पहचान कर लेते थे जिन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। तो यहाँ तो ये बड़ा सिंपल रिएक्शन है। सिंपल इसीलिए लिया है ताकि रूल समझ आ जाए, रूल पता चल जाए। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, इस क्रोमियम का +3 है। सल्फर +4, सल्फाइट में सल्फर +4 है और इस सल्फेट में सल्फर +6 है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि पहला हम स्टेप क्या करते थे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में। सबसे पहले हम स्प्लिट कर लेते थे दो हाफ रिएक्शन में। जो गिवन रिएक्शन है उसको हम हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कर लेते थे। अब इस इक्वेशन को हम हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करेंगे। क्रोमियम 7 पॉजिटिव से क्रोमियम 3 पॉजिटिव बन रहा है। मैं ऐसे लिख सकता हूं C2O7 2 नेगेटिव से कन्वर्ट हो रहा है Cr3 पॉजिटिव। आधा रिएक्शन लिख लिया। दूसरा आधा रिएक्शन है SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव बन रहा है। हाफ रिएक्शन लिख लिए। यहाँ +4 से ऑक्सीडेशन हो रहा है +6 तक। ऑक्सीडेशन लोअर से हायर में पहुंच रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, +6 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। जब कम हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, कम होना, रिड्यूस होना ही रिडक्शन है। ये प्रोसेस रिडक्शन है। तो हम इस नंबर 1 लिखेंगे कि इस इक्वेशन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। दूसरा स्टेप हम क्या करते थे? दूसरे स्टेप में हम बैलेंस करते थे उन एलिमेंट्स को जिन पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। तीसरा स्टेप हम क्या करते थे? हम वाटर ऐड करके ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे। चौथा स्टेप हम क्या करते थे? बाद में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपनी तरफ से मीडियम एसिडिक है तो H पॉजिटिव ऐड कर देते थे। इसके बाद हमें लेकर के आना था चार्ज की बैलेंसिंग को, क्योंकि ऐसा कुछ करने में चार्ज डिसबैलेंस हो जाएगा। वो हम चार्ज बैलेंस करेंगे और चार्ज बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड करके।
बैलेंस ऑफ नेट चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद हम इन इलेक्ट्रॉन को दोनों इक्वेशन की ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की जो हाफ रिएक्शंस हैं, इनके इलेक्ट्रॉन को हम बराबर करने के लिए एप्रोप्रिएट नंबर से दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अलजेब्रिक सम कर देंगे, दोनों का एडिशन कर देंगे। दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करके कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, वाटर हट जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो नेट इक्वेशन बनेगी हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको, ये एग्जाम्पल जो ऊपर लिखा हुआ है यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। हाफ रिएक्शन में मैंने लिख लिया जैसा अभी मैंने बताया था। ये रिडक्शन स्टेप, पहला रिडक्शन हो गया, दूसरा ऑक्सीडेशन हो गया, सल्फाइड से सल्फेट में ऑक्सीडेशन। सल्फाइड में क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, सल्फेट में +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या करेंगे फर्दर हम, इसके बाद इन एटम्स को बैलेंस करना है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। ऑक्सीजन में तो कोई चेंज नहीं आया, ऑक्सीजन -2 -2 -2 है, कुछ नहीं करना। एटम को चेंज करना, एटम जो ऑक्सीडेशन नंबर जिनमें चेंज आ रहा है एटम्स में, उनको बराबर करना है। इधर 2 क्रोमियम है, इधर 2 क्रोमियम, 1 क्रोमियम है, तो इधर मल्टीप्लाइड बाई 2 में कर दूंगा। तो मैं इस रिडक्शन वाले स्टेप में इस क्रोमियम से 2 को मल्टीप्लाई कर बराबर कर लूंगा। नीचे तो पहले से ही बराबर है दोनों, सल्फर सल्फर, एक एक सल्फर ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। ये स्टेप क्या था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट को बैलेंस कर लिया मैंने जिनके ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, वाटर ऐड करूंगा ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। अब इधर तो ऑक्सीजन मुझे देखना पड़ेगा 4 हैं, इधर 3 ऑक्सीजन है, तो इधर तो 1 वाटर ऐड कर दूं मैं, ऑक्सीजन करना है बैलेंस। इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर 0 ऑक्सीजन है, तो 7 H2O इधर ऐड कर दूंगा मैं, जहां पर भी करना है। तो ये जो इक्वेशन एक नई मिलेगी मुझे, उसमें सल्फाइड से सल्फेट में 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया गया और 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए गए डाइक्रोमेट आयन से क्रोमियम आयन बनाने में। यही स्टेप्स हम करते थे पहले से। अब नेक्स्ट नंबर किस चीज का आएगा कि हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब ऐसा करने से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ठीक है, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की गड़बड़ हो गई, हाइड्रोजन तो इधर है ही नहीं है, 0 है, इधर हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो मैं इधर 2H पॉजिटिव लिख दूंगा और इधर मैं लिखूंगा 14H पॉजिटिव, क्योंकि 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 14 हाइड्रोजन ये हैं, तो 14H पॉजिटिव मुझे अपनी तरफ से बढ़ाने पड़ेंगे इसमें, और इसमें बढ़ाने पड़ेंगे राइट हैंड पर 2H पॉजिटिव। ये वाली इक्वेशन हमारी नई एक और आगे बढ़ जाएगी। तो एक स्टेप बढ़ाया आगे, क्यों वाटर ऐड किए, ताकि पहले से जो ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं, हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएं। अब हमें चार्ज पर ध्यान देना है। चार्जेस जो हैं डिसबैलेंस हो गए, इधर चार्ज देखते हैं हम, 2 नेगेटिव चार्ज इधर है, आसान वाला पहले ही कर लेते हैं। इधर 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव है ना, 2H पॉजिटिव है, ये प्लस करना है बीच में क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं ना दोनों। तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ये तो न्यूट्रल हो गए दोनों, इधर 2 नेगेटिव रह गए, तो एक तरफ 2 नेगेटिव एक तरफ 0, बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, राइट हैंड पर 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से लिख दूंगा, चार्ज बैलेंस हो गया। दूसरी इक्वेशन का चार्ज बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन वाली का। रिडक्शन वाली का चार्ज बैलेंस करते हैं, 2 नेगेटिव ये हैं, 14 पॉजिटिव ये हैं, कितने हो गए, ये हो गए 12 पॉजिटिव। 12 पॉजिटिव में राइट हैंड पर चेक किया जाए, 3 और
मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6। एक तरफ राइट हैंड पर 6 पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड पर 12 पॉजिटिव। तो मुझे लेफ्ट हैंड पर 12 पॉजिटिव से 6 पॉजिटिव करने चाहिए। बढ़ाने हैं इलेक्ट्रॉन ही, कुछ और नहीं बढ़ा देना। कभी इधर भी एच बढ़ा दो। ये वाला स्टेप कर रहे हैं हम, ये वाला। तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूंगा कितने, 6। लेफ्ट हैंड पर 6 इलेक्ट्रॉन हम अपनी तरफ से बढ़ा देंगे, जिससे अब चार्ज बैलेंस हो गए। देखो कैसे चार्ज बैलेंस हुए, 2 नेगेटिव, पॉजिटिव हो गए ये टोटल 14 पॉजिटिव, 6 नेगेटिव, इधर 6 पॉजिटिव। तो ये टोटल कितने बचे, 6 नेगेटिव, 14 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, मिला करके 6 पॉजिटिव बचे। 6 पॉजिटिव इधर है, इधर भी बैलेंस हो गया, इधर भी। अब हमें इन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करनी है ताकि इन इलेक्ट्रॉन को काट सकें। इधर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है। इस इक्वेशन को, सेकंड वाली को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करके इधर, सॉरी 3 से करना पड़ेगा, तभी तो 6 होगा ना। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे। तो इक्वेशन को पूरी को किया ना मल्टीप्लाई, तो 3 तो इधर आ गए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गए, 3 इधर सल्फेट इधर आ गए। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 हाइड्रोजन पॉजिटिव ये हो गए। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 ये हो गए। 3 वाटर मॉलिक्यूल हो गए। ये इक्वेशन मैं अब दोनों लिखकर, क्योंकि इसको तो मल्टीप्लाई बाय 1 किया मैंने, कुछ नहीं किया। इलेक्ट्रॉन तो तभी 6 इलेक्ट्रॉन तभी कैंसल आउट हो सकते हैं, कैंसल करने के लिए ऐसा किया गया। फिर इनका सम भी करना है साथ, तो मैंने इसको तो किया मल्टीप्लाइड बाय 1, सेकेंड इक्वेशन को किया मल्टीप्लाइड बाय 3। ये 6 इलेक्ट्रॉन, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6 इलेक्ट्रॉन इससे हो गए कैंसल। अब मैं नीचे बैलेंस करके ओवरऑल इक्वेशन देखूंगा कि क्या आएगी। इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए। जब मैंने इसको सम किया इक्वेशन को, तो यहां लिखा Cr2O7, नीचे ही लिखा गया Cr2O7 2 नेगेटिव। यहां 14 हाइड्रोजन लिखना चाहिए राइट हैंड पर, लेकिन है 2H पॉजिटिव। लेकिन इस 2 को तो मल्टीप्लाई कर रखा था 3 से। कितने हो गए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6। 6H पॉजिटिव राइट हैंड पर है, लेफ्ट हैंड पर है 14H पॉजिटिव। तो 14 में से ये 6 माइनस करेंगे, एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं हम। 8 बचे ना, सिर्फ 8H पॉजिटिव बच गए। फिर यहां क्या लिखूं मैं, सल्फाइट कितने, मल्टीप्लाई 3 से कर रखा है, 3SO3 2 नेगेटिव गिव्स, राइट हैंड पर क्या बचेगा, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस H2O7 है। यहां भी एक H2O जो मैंने अभी लिखा नहीं, या लिख लो आप, एक H2O इधर लिख लो, 7 H2O एरो के बाद लिख लो। बल्कि एक क्यों लिखा जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई 3 है, 3 लिखने पड़ेंगे ना। तो यहां लिखूंगा मैं 3H2O और राइट हैंड पर 7H2O। तो 7 में से जब ये 3 आप माइनस कर दोगे, क्योंकि बैलेंस करनी है मुझे इक्वेशन, 3 वाटर से 3 वाटर कट जाएंगे, तो यहां बचेंगे 4H2O राइट हैंड पर बचेंगे, प्लस 3SO4, ये SO4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3SO4 ये आ जाएगा 2 नेगेटिव। अब इसमें इक्वेशन जो आई, ये सारी चीजें बैलेंस्ड आपको मिली। यहां पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्रोमियम तो हम पहले से ही बैलेंस कर चुके थे, ये बैलेंस हो चुके हैं। ये रहेगा तरीका।
ये मैंने थोड़ा सा तेजी से इसलिए बताया क्योंकि एक बार हम कर चुके हैं इसे। यही अब मैं सामने लिख करके इसी मेथड को, इसी तरीके, इसी इक्वेशन को बता रहा हूं मेथड नंबर 2 से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सेम इक्वेशन में बैलेंस करके, फिर आपको पता चल जाएगा। आमने सामने लिखी है तो कंपैरिजन हो जाएगा। हमें किस इक्वेशन को बैलेंस करना है? ये लिखी हुई इक्वेशन है सामने, सेम पुरानी वाली। पहला तरीका क्या होता है? सबसे पहले हमें उन एलिमेंट की पहचान करनी होती है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, उनकी सबसे पहले हमें पहचान करनी है। तो वो क्रोमियम एंड सल्फर है, कर चुके हैं हम पहले, एक क्रोमियम सल्फर। फिर जिन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, ऑक्सीजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, बाकी सबके एटम को बैलेंस कर लो। क्रोमियम की जगह 2 लिखना, के साथ 2 लिखना पड़ेगा, यहां नहीं था यहां लिख दिया। सल्फर, सल्फर तो बराबर है पहले से, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है लेकिन ये पहले से बराबर है। अब हम क्या करें? कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक देम इक्वल। यहां इलेक्ट्रॉन ना लिख करके उनको इक्वल कर देंगे। इंक्रीज डिक्रीज कितना है? +6, और यहां पर कितना है? +3। चेंज कितना आया? ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखना पड़ेगा कितना है। यहाँ +6 से +3 हो रहा है, लेकिन ये तो एक एक का हो रहा है ना, ये तो 2 क्रोमियम है। 2 क्रोमियम के चार्जेस में कितना अंतर है? मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 पॉजिटिव से ये आया है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, क्योंकि 6 पॉजिटिव में, तो अंतर आ गया 12 माइनस 6, 6 का अंतर है। दूसरे वाली इक्वेशन में हम देखते हैं, ये वाली में, जहां सल्फाइट यानी 2 पॉजिटिव, सॉरी 4 पॉजिटिव, सल्फाइट में सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर है 4 इस सल्फर पर, और इस सल्फेट में सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर है 6 पॉजिटिव, तो 2 का अंतर है। चेंज हम देखेंगे 2। ऑक्सीडेशन नंबर का अंतर यहां है 6 का, यहां है 2 का। इन्हें बराबर करने के लिए मुझे इस सल्फाइट एंड सल्फेट वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से नहीं, 3 से। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो ये तो आ जाएगा 6, तो बराबर होगा। यानी मैं इस सल्फर को मल्टीप्लाइड बाई 3 करूंगा, तब जाकर के चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बराबर आ जाएगा। बस अब अंतर देख लो, ये अंतर यहां पर, ये मल्टीप्लाई 3 यहां हुआ था, ये कंपैरिजन में। यहां हम इलेक्ट्रॉन निकाल करके फिर इन इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए हमने हाफ इक्वेशन लिखी थी, हमने हाफ इक्वेशन नहीं लिखी, बात एक ही है। ऑक्सीडेशन नंबर में जितना चेंज आएगा उतने ही तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने पड़ेंगे हमें, लेकिन हमने तरीके अलग अलग बना लिए बस। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये पहले ये लिख लेते हैं, ये हमारे पास चार्जेस आ गए। जो ये चार्जेस आ गए हैं, अब इन चार्जेस को, ये चार्ज आ गया 2 नेगेटिव, ये आ गया 3 मल्टीप्लाइड करने पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 नेगेटिव, ये हो गए 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पॉजिटिव, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 नेगेटिव। अब इन चार, ये बैलेंस कर लिया इस मेथड से, इस तरीके से जितना कितना भी हुआ। अब उसको चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हम अपनी तरफ से H पॉजिटिव मीडियम एसिडिक लिया जाता है इस इक्वेशन में। गिवन होगा ये कि एसिडिक मीडियम में करना है, तो हम अपनी तरफ से H पॉजिटिव रखेंगे बाहर से। चार्जेस बैलेंस करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन नहीं रखे, यहां हमने H पॉजिटिव रखे। मेक आयनिक चार्जेस इक्वल। चार्ज चेक करो कितने हैं चार्जेस। लेफ्ट हैंड पर चार्ज देखते हैं, 2 नेगेटिव ये है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 नेगेटिव ये हो गए, 6 नेगेटिव 2 नेगेटिव इज इक्वल टू 8 नेगेटिव। 8 नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड पर। राइट हैंड पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 पॉजिटिव, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 नेगेटिव,
कैंसिल हो गए, 0 चार्ज है राइट हैंड पर। लेफ्ट हैंड पर 8 नेगेटिव है, तो लेफ्ट हैंड पर ही मुझे 8 H पॉजिटिव बढ़ाने पड़ेंगे अपनी तरफ से, तब ये बराबर हो पाएगा। ठीक हो गई बात? तो मैंने 8 H पॉजिटिव बढ़ा दिए। ये क्यों बढ़ाए? चार्ज को बैलेंस करने के लिए, बराबर करने, ये किया जाता था। अब बस आखिरी बात रह गई, इस हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए मुझे अपनी तरफ से वाटर बढ़ाने पड़ेंगे, H2O मॉलिक्यूल। अब लेफ्ट हैंड पर अगर 8 H पॉजिटिव हैं, राइट हैंड पर मुझे 4 H2O लिखने पड़ेंगे, हाफ लिखने पड़ेंगे ना, क्योंकि तो H2 होता है, तो H2 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 4 हाइड्रोजन एटम हो गए। अब हम इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे मॉलिक्यूल को, क्या ये बैलेंस हो गया है। तो इसी मेथड से, क्योंकि हमने उतने ही H पॉजिटिव लिखे थे जितने हमें वाटर बाद में इसमें ऐड करने हैं, तो ये बैलेंस्ड ही होता है। इस तरह से ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाती है। तो अंतर की बात अगर हम करें तो ग्रॉसली बस ये इलेक्ट्रॉन यहां पर हमें कैंसल आउट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना होता है। और भी अंतर है देखा जाए तो, हम यहाँ चार्ज बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से फीड करके यहाँ H पॉजिटिव ऐड करके स्टेप को ऑल्टर कर दिया, बस इतना किया है। तो ये बेसिक एक डिफरेंस है। तो इस सेशन में तो अभी मैं इतना बता रहा हूँ, बाकी एक और छोटा सा एग्जांपल कंपैरिजन का लेकर के मैं और आपको अगले क्लास में डिस्कस करूंगा।